नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में, कांग्रेस में और राहुल गांधी में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जी ने तो खुद ही ये कह दिया था कि अब वो राहुल गांधी खत्म हो चुका है जो पहले वाले थे। मतलब अब जो राहुल गांधी हैं वो बिल्कुल अलग है। वो राहुल गांधी बिल्कुल भी आप लोगों को नजर नहीं आ रहे होंगे, ना टीवी पे, ना इंटरव्यू में, ना भाषणों में। जिसे पप्पू कहा जाता था, ये शब्द हालांकि यूज नहीं करना चाहिए, जिसे पप्पू कहा जाता था, और नरेंद्र मोदी ने ये पप्पू शब्द को जनता के बीच में प्रचलित करने के लिए, स्थापित करने के लिए अपनी इमेज से ज्यादा, अपनी ब्रांडिंग पे जितना पैसा उन्होंने खर्चा किया उससे कहीं ज्यादा राहुल गांधी की इस इमेज को बनाने में खर्चा किया था। लेकिन अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं रह गए हैं। आप लगातार देख रहे होंगे रैलियों में। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा जिस तरह से संवाद कर रहे हैं, एमपी में देखा जिस तरह से संवाद कर रहे हैं, राजस्थान में आपने देखा जिस तरह से संवाद कर रहे हैं। जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, गरीबों के मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, अडानी पे भी बात कर रहे हैं और मोदी पे भी बात कर रहे हैं, और कौन किसकी जेब ढीली कर रहा है उस पर भी बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा उनकी वाक्पटुता। जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें मूर्खों का सरदार बोला था तो कितना गजब का जवाब उन्होंने दिया था। तुरंत उन्होंने उस मुद्दे को, उस शब्द को जनता से कनेक्ट किया और अपने से कनेक्ट किया और एक तालमेल बिठाकर जनता को जवाब दिया और भाजपा को भी जवाब दिया। लेकिन आज उन्होंने एक नया शब्द इजाद कर दिया है। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी इस शब्द का तोड़ कहां से लाते हैं। आज बाड़मेर के बयातू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक शब्द कहा, जेब कतरा। यह जेब कतरा शब्द यह दर्शाता है कि अब राहुल गांधी भाषणों में कितने परिपक्व हो गए। उनको अपनी बात गरीबों तक पहुंचानी, आम जनता तक पहुंचानी आने लगी है। वो शब्द बोलने लगे हैं जो आम जनता के बीच प्रचलित है। जेब कतरे के माध्यम से वो ये बताना चाहते थे कि इस देश में कौन ऐसे जेब कतरे हैं जो आपकी जेब काट रहे हैं। उन्होंने दो लोगों का जिक्र किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको समझाया। उन्होंने जनता से कहा कि जेब कतरे जब दो होते हैं तो एक उसमें क्या काम करता है, दिमाग भटकाने का काम करता है, और दूसरा धीरे से ब्लेड लगा के वो पैसे निकाल ले जाता है। इस कहानी को जब उन्होंने सुनाया तो जनता में जो शोरगुल था वो ये बता रहा था कि जनता तक जो अपनी बात तो पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच रही थी। तो पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए कि इसमें कौन जेब कतरा है, कौन दिमाग भटका रहा है। पहले आप ये सुनिए। जेब कतरे होते हैं जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हां, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है। मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है? कभी देखा आपने टीवी पे कि कोई बेरोजगार युवा खड़ा है कह रहा भैया मैं बेरोजगार हूं? नहीं दिखेगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम
आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी आगे पीछे, और पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। तो सुना आपने इस पूरी कहानी में किस तरीके से राहुल गांधी ने यह बताया कि दो लोग, मतलब एक नरेंद्र मोदी, एक अडानी, इनकी जो यारी है ये जेब कतरों का एक ग्रुप बना रही है। नरेंद्र मोदी कैमरे पे आके, भाषणों में आके आपके ध्यान को अन्य मुद्दों पे भटकाते हैं। जो मुद्दे होने चाहिए उन पे बात नहीं होती, अन्य मुद्दों पे भटकाते हैं। और अडानी की जेबें भर रहे हैं, अडानी आपकी जेबें काट रहे हैं। तो अब यह राहुल गांधी में बदलाव आया है। अब वो नरेंद्र मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीख रहे हैं। पहले के राहुल गांधी में और अब के राहुल गांधी में यही अंतर है। अब राहुल गांधी गरीबों की, दलितों की, दबे कुचलों की आवाज बनते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं अब इस जेब कतरे का भाजपा क्या तोड़ लेके आती है। तब तक बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।